कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय जनता पार्टी के जगन सामने क्षेत्र की समस्याओं संबंधी शुरू करते हैं। सर, जनकपुर विधानसभा है, आपकी जानना चाहेंगे कोरोना काल से लेकर अब तक आपने क्या क्या कार्य किए हैं अपने क्षेत्रवासियों के लिए? सबसे पहले मैं सभी अपने दर्शकों को जय श्री राम कहूँगा। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत में जो कोरोना की एक महामारी पहली मार्च के महीने से ही, उसके बाद से ही हमें पार्टी ने प्रदेश स्तर से जैसे आदेश विधानसभा में जितने भी चारों वार्ड हैं उन वार्डों में जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं तो उनकी राशन की व्यवस्था की मोदी किट के नाते हमने मैक्सिमम प्रसंगीपुर में, क्योंकि जनकपुरी विधानसभा में काफ़ी लोग सक्षम हैं, पर फिर भी इसके कुछ वार्ड ऐसे आते हैं, कुछ बूथ ऐसे आते हैं जैसे प्रसंगीपुर है, FIB है, उसमें लोग को किट की ज़रूरत थी। तो हमने उन क्षेत्रों में जितनी अधिक से अधिक संख्या में मोदी किट के नाम से किट बांट सके, जितनों को राशन की ज़रूरत पड़ रही राशन दे सके। और उसके अलावा कई जगह हमने पैक फूड के पैकेट बना के भेजे, जैसे वार्ड नंबर 18 में हमने कुछ ऐसे बूथ थे जिसके ऊपर हमने खाना बना के भेजा। उसके अलावा हमने अपने वरिंदर नगर, शिवनगर वार्ड में जनकपुरी के कितने ऐसे लोग थे जिनको दिल्ली से बाहर जाने की ज़रूरत पड़ी। तो इस समय इस मंच से किसी का नाम लेते हुए अच्छा नहीं लगेगा, पर हमने DM ऑफिस से मैक्सिमम लोगों के पास बनवा के दिए। अगर उसके बाद किसी के यहाँ इस महामारी के अंदर किसी परिवार में कोई दुख की समस्या आ गई, उनको हरिद्वार जाने के लिए पड़ गई ज़रूरत, तो हमने उनके लिए पास बनवा के दिए। उसके अलावा किसी जगह पे किसी के परिवार के सदस्य दिल्ली से बाहर रुके हुए थे तो हमने उसको अपने सांसद माननीय प्रवेश वर्मा जी के सहयोग से, अपने मेयर रहे पूर्व में और सदन के नेता नरेंद्र चावला जी के सहयोग से, DM ऑफिस के सहयोग से, मतलब कि सैकड़ों की गिनती में लोगों को पास बनवा के दिए कि जिनसे वो अपने परिवार के सभी सदस्यों को मिल सके, या उनका कोई परिवार का सदस्य दिल्ली से बाहर या दिल्ली के भी किसी और विधानसभा में रहता है तो वो अपने घर पे अपने बच्चों के पास सुरक्षित पहुँच सके। अब तो कोई केस नहीं सर कोरोना का आपको देखिए? नहीं, वैसा अपने क्षेत्र में कोई नहीं है। और हमारा भगवान की बहुत कृपा रही कि जनकपुरी विधानसभा में जो हमारा वार्ड पड़ता है उसमें कोई इतने नेगेटिव केस आए, पॉजिटिव केस आए भी नहीं। सर, कोरोना रिकवरी दिल्ली में अन्य राज्यों के मुकाबले काफ़ी अच्छा है, स्पेशली आप किसे देना चाहेंगे, अमित शाह जी को या केजरीवाल? नहीं, ये तो सभी लोग जानते हैं और आप भी जानते हैं कि पहले केजरीवाल जी जिस समय दिल्ली की कमान संभाल के बैठे थे तो मनीष सिसोदिया जी ने तो कह दिया था कि 5.5 लाख से अधिक केस चले जाएंगे। पर भारत के यशस्वी गृह मंत्री जब अमित शाह जी ने इसकी भागदौड़ अपने हाथ में संभाली तो वही कहते हैं ना कि भगवान भी सच्चे व्यक्ति का साथ देता है। तो जैसे ही कमान संभाली और उन्होंने उसी वक्त ज़्यादा से ज़्यादा कोविड-19 के लिए जो भी वो फैसिलिटी दे सकते थे जनता के लिए, चाहे वो टेस्ट की ले लो, चाहे वो ट्रेन के उन्होंने रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से जो उन्होंने वहाँ पे वो बनाए कोविड-19 के लिए हॉस्पिटल वो दिए। तो कोरोना के अंदर जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने कर दिया वो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, वो सारी दिल्ली की जनता जानती है। तो वही दिल्ली सरकार के लोग ये कहते हैं कि खाली दिल्ली रिकवरी को करेगी, अगर अमित शाह जी ने किया है तो अन्य राज्यों को हाल इतना बुरा किया। देखिए, आपकी बात जो आप कहना चाह रहे हैं ठीक है, आप जो कह रहे हो, पर ऐसा है कि ऐसी बात नहीं है। अगर आप योगी जी की बात करें तो क्या यूपी में कंट्रोल नहीं है क्या कोरोना का? क्या हरियाणा में कंट्रोल नहीं है क्या कहने का? अगर महाराष्ट्र की बात करो तो महाराष्ट्र में जनसंख्या को देखा जाए और वहाँ पे अगर उद्धव ठाकरे जी की सरकार जो है अगर उसमें कहीं कमी है तो ऐसी बात नहीं है। अमित शाह जी खाली दिल्ली के लिए नहीं, अमित शाह जी पूरे देश के लिए बढ़ चढ़ के इसके लिए भाग ले रहे हैं कोरोना के लिए। तो ये भी जानना चाहेंगे, भविष्य में पार्टी आपको मौका दी चुनाव लड़ने के लिए, तो आप चुनाव लड़ेंगे? ये तो जो पार्टी तय करेगी, जो भगवान तय करेगा जी, इस विषय में मैं अभी क्या कहता हूँ। अगर पार्टी मौका देगी तो पार्टी के सच्चे सिपाही के नाते मैं जिम्मेवारी निभाऊंगा। मतलब मेरा वार्ड ऐसे 15S पड़ता है, पार्टी जो आदेश करेगी, हम पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी जो आदेश करेगी हम उसको, चुनाव लड़ने का मुद्दा हो या किसी पद की जरूरत पे हो, पार्टी जो जिम्मेवारी सौंपेगी उसको एक सच्चे सैनिक की तरह, एक सच्चे सिपाही की तरह अपने फर्ज को निभाएंगे। तो वार्ड में सफाई व्यवस्था कैसी है फिलहाल? निगम पार्षद का कैसा काम है? स्वीप में टाइम पे आ रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल आ रहे हैं और हमारे क्षेत्र में सफाई व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। निगम पार्षद का ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग रहता है। और जैसे हमें नहीं मालूम था कि आज ही आपसे बात होगी, अगर आप मेरी फेसबुक या ट्विटर में देखेंगे तो कल उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हमने एक वृंदर नगर में चौधरी बसंत सिंह पार्क है,
उसमें अपनी टीम के साथ हमने मोदी जी के विचारों को, सोच को देखते हुए हमने कल अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो दूसरी पुण्यतिथि थी उसके ऊपर हमने उस पार्क की सफाई करके एक उनको अपनी सच्ची श्रद्धांजलि दी। सनातन धर्म मंदिर शिव मंदिर है आपका जिला, प्रधान पद के नाते आप पहले कार्य करवा रहे हैं। देखिए, मंदिर के नाते, प्रधान के नाते जो मेरा कार्य होता है उसको हम पूर्ण से निभा रहे हैं। जैसे आज आप छठी पे ही आए हैं तो आपने देखा कि महिला कीर्तन मंडल के द्वारा से कीर्तन किया गया, उसके बाद छठी का भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद का वितरण किया गया। बाकी अगर ये कोरोना कोविड-19 का चक्कर ना होता तो हमारे मंदिर में साल में 2 बार शोभा यात्रा निकलती है, एक रामनवमी पे और एक कृष्ण जन्मोत्सव पे। इस बार कोरोना काल के कारण हम नहीं निकाल पाए। वैसे मंदिर में हमारे जो 2 नवरात्रे आते हैं साल में, दोनों नवरात्रों पे माँ की चौकी होती है और विशाल भंडारा होता है रात को नवरात्रों वाला व्रत का, हर साल। कुछ और मैसेज देना चाहेंगे कोविड-19 पर? बस इसमें आज समय जो माहौल है, जनता खुद ही बहुत सक्रिय हो चुकी है और मैं यही चाहूँगा कहना कि कृपया करके अभी भी कोरोना का जो खौफ है वो ख़त्म नहीं हुआ है और कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। कृपया अपने घरों में रहे और कोशिश करें जहाँ जरूरी जाना की ज़रूरत पड़े वहीं जाए।